नमस्कार फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड सत श्री अकाल, जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फैक्ट एनालिस्ट के मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज आप सभी को फिर से डिस्कस करने जा रहा हूं मैं क्या जो बिहार सरकार द्वारा लिया गया अभी तुरंत ही कुछ ही दिनों में बिहार सरकार ने जो बड़ा फैसला लिया है कि आज जातीय आधार पर जनगणना कराई जाएगी। क्या है जातीय आधार पर जनगणना कराने का कारण, और आइए जानने की कोशिश करते हैं कि जातीय आधार पर जनगणना कराने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं और किस हद तक नुकसान हो सकते हैं, और क्या वजह है जिसकी वजह से जाति आधारित जनगणना कराई जा रही है। तो उससे पहले हम अपने टॉपिक पर आएँ और नीतीश सरकार के फैसले पर आएँ कि आखिर उन्होंने जाति आधारित जनगणना क्यों कराने का फैसला लिया है। उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जनगणना कब कराई गई थी। इसका अगर फोकस किया जाए कि भारत में सबसे पहली जनगणना कब की गई थी, तो मैं आपके लिए कुछ फैक्ट्स लेके आया हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण हैं और काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं भारत में सबसे पहले जनगणना कब कराई गई थी। वो 1881 ईस्वी में भारत में जनगणना कराई गई थी। और भारत में अगर बात की जाए जाति के आधार पर जनगणना क्या कब और कराई गई थी, तो भारत में जाति के आधार पर जनगणना सबसे पहले 1872 में ईस्वी में ही कराई गई थी, जिसे भारत में जाति आधारित जनगणना कहा गया था, क्योंकि उसमें जाति हर कास्ट के लिए हर व्यक्ति का पहचानना और ये करना कि किस आधार पर रह रहा है, किस जाति में है, ये सब उसमें उसकी इकोनॉमिक्स क्या है, उसकी इनकम क्या है, ये सबको उसमें मिक्स करके उसको बनाया गया और आधारित कराई गई 1872 में जाति आधारित जनगणना। और अगर सवाल मैं आपसे करूं कि स्वतंत्र भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कराई गई या नहीं कराई गई, इसका जवाब आपको मैं धीमे धीमे अपनी वीडियो में आगे बताऊंगा। और अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ब्रिटिश सरकार ने अंतिम बार जाति आधारित जनगणना कब कराई थी। आखिर ब्रिटिश सरकार को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी जिसकी वजह से उसने अपने शासनकाल में जाति आधारित जनगणना कराई गई। ब्रिटिश सरकार का हमेशा से एक रूल रहा था कि इनको अलग अलग किया जाए लोगों को, क्योंकि जब भारतीय जब भी अकेला होंगे तो वो हमारे लिए इकट्ठा होंगे, एक जैसे होंगे, एक समान होंगे, तो हमारे लिए नुकसानदायक होगा। इस वजह से उन्होंने एक सबसे पहले जाति आधारित जनगणना कराने का वो अपना कार्यक्रम रखा। और जब भी उन्होंने जाति आधारित जनगणना किस लक्ष्य से कराई, उन्होंने इस लक्ष्य से जाति आधारित जनगणना कराई कि उनको सब लोगों को अपने ऊपर भेद होगा कि ये अलग जाति का लोग है, ये अलग जाति का लोग है, तो उन लोगों में, हिंदुस्तानियों में जरा सी भी समानता के जो स्वभाव और या फिर समानता का अभाव आता है, वो उसमें थोड़ी दूरता बनी रहे और आपस में संघर्ष की वो जो मिलन की वो शक्ति है उसको मिलने में बहुत ही कठिनाई आए। इस वजह से ब्रिटिश सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराई गई थी। अच्छा, मैं आपसे पूछूं ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में सबसे अंतिम बार जाति आधारित जनगणना कब कराई गई, तो मैं आपसे कहूँगा कि ब्रिटिश सरकार द्वारा अंतिम बार जाति आधारित जनगणना 1931 में कराई गई थी, जिस जनगणना के बाद ब्रिटिश सरकार के अधीन कोई भी जनगणना नहीं कराई गई थी, जो 1921 द्वारा कराई गई थी जाति आधारित जनगणना। तो आइए जानते हैं जाति आधारित जनगणना के लिए क्या है मूल अधिकार। जो ब्रिटिश सरकार ने अभी जो फैसला लिया है कि हम अपने जाति आधारित जनगणना कराएंगे, जो बिहार सरकार में बहुत ही दिनों से जो विपक्षी पार्टी है नीतीश सरकार की, जो अभी विपक्ष में पार्टी है, तेजस्वी यादव अभी उसका नेतृत्व कर रहे हैं, उस पार्टी के अध्यक्ष लालू यादव ने बहुत ही दिनों से और बहुत ही कोशिश की कि केंद्र सरकार हमारी बातों को माने और हमारी बातों पर गौर करके जाति आधारित जनगणना कराने की कोशिश करे। लेकिन केंद्र सरकार ने उनके फैसले को कभी भी स्वीकार न किया और न ही मानने की कोशिश करी कि जाति आधारित जनगणना कराएंगे। हाँ, लेकिन केंद्र सरकार ने ये इजाज़त दे रखी थी कि अगर कोई भी राज्य चाहे कि अपने स्वतंत्र रूप से अपने राज्य की जाति आधारित जनगणना करा सकता है, लेकिन हम कोई भी डाटा केंद्र सरकार जाति के आधार पर किसी भी राज्य को देने के लिए तैयार नहीं है। इस वजह से आगे चल के केंद्र सरकार नीतीश कुमार की सरकार ने आज बिहार के
कुछ कुछ ही दिनों पहले ये फैसला लिया है कि हम अपने राज्य बिहार में जाति आधारित जनगणना कराएंगे। और इस फैसले का समर्थन करने के लिए जो विपक्ष की अधिकतर पार्टियां थीं, उन्होंने सबने भरपूर पूरी मात्रा से और पूरा अपना दिमाग और अपना समर्थन दिया है इस फैसले को कि जाति आधारित जनगणना कराई जाए। आखिर जाति आधारित जनगणना कराने का क्या है उद्देश्य, मेन लक्ष्य क्या है कि जाति आधारित जनगणना कराई जाए। स्वतंत्र पार्टी राजनीतिक ने जो स्वीकार किया है, उनका मानना है कि जैसे ही जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी तो उन लोगों में एक समानता का स्वभाव आएगा और उनके पता चल पाएगा कि कौन व्यक्ति कितना इनकम है उसकी, किस कास्ट से कितना व्यक्ति है और किस कास्ट में कितना इनकम, सुखल परिवार है कितना दुखद परिवार है। इन सब के बारे में, उनकी आय के बारे में, उनके संस्कार के बारे में, उनके घर प्रॉपर्टी के बारे में जो जानकारियां हैं वो हमें जनगणना के माध्यम से मिल सकें और किस जाति के लोग किस कंडीशन में जी रहे हैं, ये सारी की सारी बातें हमें जाति आधारित जनगणना के आधार पर पता चलेंगी। क्या स्वतंत्र भारत में कभी भी जाति आधारित जनगणना हुई है? क्या इसका जवाब आप सभी को मालूम है? नहीं मालूम है तो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या स्वतंत्र भारत में कभी भी इससे पहले जाति आधारित जनगणना कराई गई है? स्वतंत्र भारत में जाति आधारित, और मैं आपको बताना चाहूँ कि स्वतंत्र भारत में जाति आधारित जनगणना अभी लेटेस्ट हुई है। अब अगर आप कहो कि 2021 की जनगणना हुई नहीं, कोविड-19 की वजह से आप सभी को पता है कि 2021 की जनगणना को टाल दिया गया था और जिसकी वजह से अभी तक वो जनगणना कम्प्लीटली नहीं हो पाई है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि सबसे लेटेस्ट जाति आधारित जनगणना कब कराई गई थी। तो सबसे लेटेस्ट जाति आधारित जनगणना 2011 की जो हमारी जनगणना थी, जो हमारे अभी लेटेस्ट हुई थी, वो जाति आधारित जनगणना कराई गई थी, जो CECC से कराई गई थी, जिसका अर्थ था कि इकोनॉमिक्स सोशल सीन, उनकी सोशल सामाजिक लोगों में कितनी जातियां और कितने लोग किस जाति में हैं और कितनी इनकी इनकम है, किस तरह से अपना जीवन को व्यापन कर रहे हैं, ये सब जानने की कोशिश करी हमने अपनी 2011 की जनगणना के अनुसार। और उस जनगणना के आधार पर मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूँगा, जो आंकड़े देखकर आप सच में ये कहोगे कि हाँ कि सर आप झूठ बोल रहे हैं, ये कोई मजाक थोड़ी चल रहा है। लेकिन ये मजाक नहीं है, मैं आप सबको सच बताना चाहूँगा कि 4147 जातियां हमारे भारत देश में जब 2011 की जनगणना कराई गई तो उसके आधार पर निकल कर आईं। क्या 4147 जातियां सच में थीं? अभी तो ये केवल एक बड़ी जाति का नॉर्मल फॉर्मूला है। अगर मैं आपको कहूँगा कि 46 लाख जातियां हैं हमारे इंडिया में, जो इस इंडिया में वास करती हैं अलग अलग रूप में। क्या आप कहेंगे कि सच में ऐसा हो सकता है? मजाक कर रहे हैं? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में 46 लाख जातियां इंडिया में अभी भी किसी न किसी तरीके से स्वरूप हैं। लेकिन इनका भी अलग तरह से सब जाति होती है उस तरीके से 46 लाख जातियां बैठती हैं। प्रॉपर जातियां 4147 बैठती हैं। जैसे सब जातियों की बात की जाए तो जैसे ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण में भी अपना अलग अलग ब्राह्मणों के कुलपुत्र बटे हुए हैं। कोई कौलपुत्र ब्राह्मण है, कोई पौत्र ब्राह्मण है, कोई शूद्र ब्राह्मण है, कोई अलग अलग ब्राह्मण। जैसे मुस्लिम है, कोई कसाई होता है, कोई व्यापारी होता है, कोई खान साहब होते हैं, कोई मौलवी होते हैं। इस तरह जो सब जाति कास्ट बटी हुई है, सब कास्ट कहते हैं उपजाति के रूप में जो बटी हुई है हमारे यहाँ, उस तरह से अगर देखा जाए तो हमारे भारत देश में 46 लाख जातियां निवेश करती हैं। और 46 लाख जातियों का निवेश करने का मतलब है कि बहुत ही बड़ी संख्या में, अगर आपसे कह दिया जाए कि 4147 जातियों के नाम याद करने हैं तो मैं आप महीने 2 महीने में इनके नाम भी याद ना कर पाओगे, 4147 जातियों के नाम। इस वजह से ये जो बिहार सरकार का फैसला लिया गया है कि जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी हमारे राज्य में, बहुत ही अच्छी और सुखद फैसला है जिसको सभी पार्टियों ने समर्थन किया है। और आखिरकार होना भी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की कंडीशन का पता चलना चाहिए कि वो किस कंडीशन में जी रहा है, किस जाति के लोग किस हालत में हैं और क्या अपनी उन्नति को करने के लिए क्या क्या प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है और किस तरह वो अपने आप को ढटोल रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब इस जो पार्टी ने फैसला लिया है नीतीश सरकार ने, वो बहुत ही लाभदायक होगा और जानने लायक होगा। और आप सभी को
जानकर खुशी होगी कि अगर इस फैसले को और भी सरकारें अपना ग्रहण कर लें, क्योंकि केंद्र सरकार ने साफ मना कर रखा है कि हम किसी भी राज्य का या किसी अपने देश का जाति आधारित आंकड़ा नहीं रखेंगे और ना ही आपको प्रोवाइड कराएंगे। इस वजह से कि राज्य सरकार बिहार ने अपना जाति आधारित फैसला जनगणना कराने का फैसला बहुत ही अच्छा लिया है। और ऐसा नहीं है कि इनका एनालाइज़ किया जाए, मैंने जो एनालाइज़ किया है वो संपूर्ण हो सकता है और आपके सभी के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, क्योंकि लेटेस्ट न्यूज़ हमेशा आपके एग्ज़ामों में और आपके ज़हन में होनी चाहिए। जो देश है तो आगे बढ़ना भी चाहिए, उसकी वजह से आपके ये क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। एक बार रिवाइज़ करा दूँ आपको हो सके। भारत में सबसे पहले जनगणना 1881 ईस्वी में की गई थी। भारत में जाति आधारित सबसे पहले जनगणना 1872 वाली की गई थी। ब्रिटिश सरकार ने अंतिम जाति आधारित जनगणना 1931 ईस्वी में कराई थी। पार्टी राजनीतिक ने सभी ने स्वीकार किया कि हमारे देश में बिहार में जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। और 2011 की जो जनगणना थी वो जाति आधारित जनगणना थी जो कि पूरे हमारे देश में कराई गई थी, लेकिन उसके बाद 21 की जनगणना को स्थगित कर दिया गया इस वजह से, क्योंकि कोरोना के कोविड-19 का काल चल रहा था। अब आगे देखते हैं कि जनगणना कब कराई जाती है, लेकिन जो 1-2 महीने में जो फैसला आया है नीतीश सरकार का, वो फैसला आगे बढ़ेगा और अपनी जाति आधारित जनगणना को आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। नमस्कार, जय हिंद। और फैक्ट एनालाइज़ चैनल को लाइक करना, वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार, जय हिंद।